हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 66 से लेकर वर्कशीट नंबर 70 तक सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कशीट 1 से लेकर 65 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ आपकी हिंदी और गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 66 की। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? यूजेज सफिक्सेस एप्रोप्रिएटली। सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है बच्चों? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो कहाँ जुड़ते हैं? जो वर्ड यानी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में यानी अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर। अपने अध्यापक के साथ इन शब्दों की चर्चा कीजिए एंड राइट देम बाय एडिंग एफ यू एल। ठीक है, ये जो एफ यू एल है, ये क्या जोड़ना है आपको? सफिक्स जोड़ के इन वर्ड्स को वापस लिखना है। पहला है थॉट। थॉट का क्या होगा? थॉटफुल। थॉट का मतलब क्या होता है? थॉट का मतलब होता है सोचना। तो इसमें जब हम एफ यू एल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? थॉटफुल। दूसरा है हेल्प। हेल्प का क्या होगा? हेल्पफुल। तीसरा है पेन। पेन का क्या होगा? पेनफुल। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। चौथा है फोर्स। फोर्स का क्या होगा? फोर्सफुल। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। अगला है सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफल। इसका क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। अगला है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आदर। इसका क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टफुल। अगला है पावर। पावर का मतलब क्या होता है? क्षमता या ताकत, शक्ति। इसका क्या होगा? पावरफुल। अगला क्या है? स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? तनाव। इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेचफुल। अगला है मर्ची। मर्ची का क्या होगा? मर्चीफुल। मर्ची का हिंदी मतलब क्या होता है? दया। फिर है चेयर। चेयर का मतलब किसी का जश्न मनाना। इसका क्या हो जाएगा? चेयरफुल। ठीक है, यानी हमें क्या जोड़ना था? सबके साथ सफिक्स एफ यू एल जोड़ना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मैचिंग देम विथ करेक्ट वर्ड्स। हमें इन शब्दों का आपस में उचित के साथ मिलान करना है। द ड्रेस इज कलरफुल। कलरफुल का मतलब क्या होता है? कलरफुल का मतलब होता है रंगीन। अगला है वी शुड बी हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब क्या है? हमें हमेशा क्या बनना चाहिए? दयावान या मददगार बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मददगार, किसी की मदद करने वाला। फिर द वेदर इज डिलाइटफुल। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। और डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? सुहावना। ठीक है, मौसम कैसा है? मौसम बहुत ही सुहावना है। द बुल इज पावरफुल। बुल का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब होता है सांड। और पावरफुल का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। क्या होता है? शक्तिशाली। अगला, द इंजरी वाज पेनफुल। पेनफुल का मतलब क्या होता है? दर्दनाक या दर्द भरी। ठीक है, इंजरी का मतलब क्या होता है? चोट। तो आपको इस तरह उचित के साथ मिलान करना था। आगे बच्चों, अगला प्रश्न है राइट 10 वर्ड्स दैट हैज सफिक्सेस। आपको कोई 10 शब्द लिखने हैं जिनके साथ प्रत्यय जुड़ा हो, सफिक्स जुड़ा हो। जैसे लाउडली, तो यहाँ पर कौन सा सफिक्स जुड़ा हुआ है? एल वाई। फिर पावरफुल, इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? एफ यू एल। फिर पेनफुल, इसमें भी एफ यू एल। फिर क्राइंग, इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? सफिक्स आई एन जी। फिर केयरफुल, इसमें भी कौन सा जुड़ा हुआ है? एफ यू एल। फिर यूजफुल, फिर हेल्पफुल, फिर केयरलेस, इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? एल ई डबल एस। फिर वंडरफुल और फिर बेडली। बेडली में कौन सा जुड़ा हुआ है? एल वाई। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने प्रत्यय को लगाना सीखा कि प्रत्यय किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं ताकि उस वर्ड्स का क्या हो जाता है? जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 67। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? यूजेज सिंपल पास्ट टेंस एप्रोप्रिएटली। देखो बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस यानी साधारण भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल।
और सिंपल का मतलब होता है साधारण, ठीक है, साधारण भूतकाल। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साधारण वाक्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि बात करें नकारात्मक वाक्य की तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा नकारात्मक वाक्य के लिए। अब देखो पहला वाक्य है कंप्लीट द पैराग्राफ विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी कि क्रिया का सही रूप भरते हुए आपको इस पैराग्राफ को पूरा करना है। देखो all the students of class 5 of our school were gathering in front of the principal's office, हमारे विद्यालय की कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी, ठीक है, प्रिंसिपल सर के ऑफिस के सामने क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन, वे सब कहाँ जा रहे थे, हमारे विद्यालय की जो रेस कंपटीशन, जो दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी उसके लिए वो जा रहे थे। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट, यहां पर क्या आ जाएगा, अराइव्ड, ठीक है, द बस अराइव्ड, ARRIVED, ठीक है, अराइव नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, अराइव्ड सेकंड फॉर्म। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, अभी क्या आई, बस आई वहां पर, जैसे ही बस वहां पर पहुंच गई उसके बाद वो सब बस के अंदर बैठ के उन्हें कहां पर छोड़ दिया गया, स्टेडियम के लिए छोड़ दिया गया। द रनर्स टूक, ठीक है, द रनर्स टूक देयर पोजीशन, सभी जो रनर्स थे, जो दौड़ने वाले प्रतियोगी थे, उन्होंने क्या किया, प्रतिभागियों ने अपनी दौड़ने के लिए पोजीशन ले ली। कोच ब्लू द विसल्स, कोच ने क्या बजाई, कोच ने विसल बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रैन फास्ट, हमारे विद्यालय का एक विद्यार्थी बहुत तेज दौड़ा, एंड केम फर्स्ट, और क्या आ गया, वो फर्स्ट आ गया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, प्रत्येक ने अपना बेस्ट यानी कि बहुत ही अपना अच्छा, अपना जो पूरा सहयोग था, अपना जो पूरा ताकत थी वो सब झोंक दी, ने पूरा दमखम दिखाया। एंड अवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे विद्यालय ने ट्रॉफी जीत ली। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, सब क्या कर रहे थे, सब बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे। आगे देखो, प्रति स्तंभावाज, कीर्ति स्तंभवाज बिल्ट बाय राणा कुंभा, कि जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। अगला, वी वेंट गो टू द स्टेशन, वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन, हम बस जब स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अगला, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रेड्स, सूहों का एक समूह, लिव्ड, ठीक है, लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, जंगल के अंदर खुशी खुशी रहता था। अगला, इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे, ठीक है, भारत ने कल का मैच जीत लिया। वी सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब मनाना, वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात को क्या मनाया, जन्म दिवस मनाया था, क्या मनाया था, जन्म दिवस मनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करना था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस में साधारण वाक्यों में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो नेगेटिव वाक्य होते हैं, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें डीड के साथ क्या लगती है, डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 68 की तरफ। यहाँ पर क्या सीखेंगे, रीड टेक्स्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, डिटेल इवेंट्स एंड ड्रोज कंक्लूजन्स, यानी दिए गए चित्र या घटना को आपको अच्छे से समझना है, पहचानना है, और इसके निष्कर्ष निकाल के इस पर कुछ वाक्यों को लिखना है। रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन अ फेयर, ठीक है, एक मेले पर दिए गए इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। फेयर का मतलब क्या होता है, मेला, क्या होता है, मेला। यहाँ पर देखो एक मेले का चित्र दिया गया है, पहले आपको चित्र को अच्छे से देखना है, और उसके बाद जो ये पैराग्राफ दिया गया इसको पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, यस्टरडे यानी कल, देयर वाज अ फेयर इन चित्तौड़, चित्तौड़ के अंदर क्या था, मेला था। पीपल केम फ्रॉम अवे प्लेसेस,
बहुत ही दूर दराज स्थानों से लोग आए हुए थे मेले के अंदर। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, वहां पर बहुत सारी दुकानें और स्टॉल लगे हुए थे। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, लोग अलग अलग तरह की चीजें खरीद रहे थे और बेच रहे थे। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लोथ्स एंड टॉयज, वहां पर अलग अलग दुकानें थी जो मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने बेच रही थी। चिल्ड्रन बॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स, जो बच्चे थे वो उन दुकानों से खिलौने खरीद रहे थे। दे ऑल्सो वेंट फॉर अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, ठीक है। वे फिर जो बच्चे थे वो सब कहाँ गए, मैरी गो राउंड यानी जो ये झूला झूल रहा था, ये झूले पर ये झूलने के लिए भी गए। सब चिल्ड्रन वेंट ऑन द जाइंट व्हील, जबकि कुछ दूसरे बच्चे हैं वो जाइंट व्हील पर गए। दे शाउटेड विथ जॉय एज द व्हील स्टार्टेड, जैसे ही पहिया घूमना शुरू हुआ, ये जो गोल वाला है ना झूला, जैसे ही घूमना शुरू हुआ तो कुछ बच्चे खुशी के मारे चिल्लाने लगे। देयर वर कैमल राइड्स, वहां पर ऊंट की सवारी भी थी। पीपल हैड अ गुड टाइम एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, लोगों ने वहां पर बहुत अच्छा समय व्यतीत किया और जब सूर्यास्त हो गया तो सब अपने अपने घरों को खुशी के साथ लौट आए। ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है, वेयर वाज द फेयर हेल्ड, मेला कहां पर आयोजित हुआ था। तो द फेयर वाज होल्ड इन चित्तौड़, मेला कहां पर आयोजित हुआ था, मेला चित्तौड़ के अंदर आयोजित हुआ था। दूसरा, व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, मेले के अंदर कौन कौन सी अलग अलग दुकानें थी। तो मेले के अंदर स्वीट्स यानी मिठाइयों की दुकानें थी, कपड़ों की दुकानें थी और टॉयज यानी खिलौनों की दुकानें मौजूद थी। अगला, व्हाट विल यू डू इफ यू गो टू अ फेयर, आप क्या करोगे यदि आप एक मेले के अंदर जाओगे। जब आप एक मेले के अंदर जाते हो तो आप क्या करते हो वो आपको बताना है। तो आई विल एंजॉय देयर, मैं वहां पर बहुत ही ज्यादा क्या करूंगा, एंजॉय करूंगा। बाइंग टॉयज, खिलौने खरीदूंगा। प्लेइंग गेम्स, खेल खेलूंगा। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए मित्र बनाऊंगा। एंड टेकिंग फोटोज, और मेले के अंदर अलग अलग तरह की फोटो खींचूंगा। इस तरह मैं मेले में अपना समय व्यतीत करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 69, यहाँ पर क्या है, कंपोजेज शॉर्ट स्टोरी और पैराग्राफ आफ्टर सीक्वेंसिंग अ गिवन पिक्चर, यानी यहाँ पर जो आपके सामने चित्र दिए गए हैं पहले इनको उचित क्रम में जमाना है और फिर कुछ वाक्य लिखने हैं। सीक्वेंस दिस पिक्चर्स एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी, पहले चित्रों को क्रम से जमाना है और फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है ताकि ये कहानी पूरी हो जाए। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होता है, झूला। गार्डन का मतलब आप सब जानते हैं, बगीचा। ट्रीज का मतलब पेड़। डॉटर का मतलब क्या होता है, पुत्री। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना, किसी चीज को बनाना। फादर का मतलब पिता। रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी। हैप्पी का मतलब खुश। और विश का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर चार चित्र दिए हुए हैं। तो सबसे जो पहला चित्र है वो आपका आएगा ये वाला 1 नंबर पे। यहाँ पर देखो बच्ची और एक पिताजी कहाँ गए हैं, किसी बगीचे के अंदर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि वन डे, एक दिन, अ फादर एंड हिज डॉटर वेंट टू अ गार्डन, एक दिन एक पिताजी और उसकी बच्ची कहाँ पर गए, एक बगीचे के अंदर गए। दे सो दैट, वहां पर उन्होंने देखा, द स्विंग वाज ब्रोकन, कि जो झूला है वो टूटा हुआ पड़ा था, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड मेकिंग द स्विंग, उन्होंने झूला बनाना शुरू कर दिया। जो टूटा हुआ झूला था उसको सही करना उन्होंने शुरू कर दिया। तीसरा उन्होंने क्या किया, द स्विंग वाज रेडी फॉर स्विंग, जब उन्होंने झूला पूरा बना दिया अब झूला झूलने के लिए तैयार था। और जब झूला पूरी तरह तैयार हो गया, द गर्ल स्टार्टेड स्विमिंग, तो बच्ची ने झूला झूलना शुरू कर दिया। एंड सी वाज वेरी हैप्पी, और वह क्या थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 70, यूज यूजेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्रोप्रिएटली, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से, संबंधवाचक सर्वनाम, जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे से संबंध बताने का काम करते हैं। क्या करते हैं, संबंध बताने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो, पहला है राइट द अप्रोप्रिएटेड प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में आपको उचित सर्वनाम भरना है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। देखो, ही इंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ, यहाँ पर देखो क्या है, ही, तो ही के लिए क्या होगा, हिमसेल्फ, तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है, दूसरा है लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो इसके लिए क्या आएगा, हर सेल्फ।
क्या आएगा? लड़की के लिए आ जाएगा हर सेल्फ। तीसरा है डिड यू मेक दिस योर सेल्फ। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? यू। तो यू के लिए क्या होगा? योर सेल्फ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? योर सेल्फ। अगला द डॉग। डॉग क्या है? डॉग बच्चों, द डॉग रेन हिमसेल्फ इनटू द फेंस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। कि कुत्ता कैसा है? कुत्ता बच्चों आपका किस में आता है? ये आता है बच्चों आपके आपके जो जेंडर होता है ना उसमें मेल के अंदर आता है। ठीक है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है, इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा? हिमसेल्फ। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। सी, सी स्कोर्ड द 2 गोल्स ऑल बाय। देखो यहाँ पर क्या है? सी। सी के लिए आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होगा? हर सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ। अगला हैव यू मेड द कार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है? यू। यू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? योर सेल्फ। आस्क्ड द मदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? योर सेल्फ। ऊपर वाले में क्या आएगा? हर सेल्फ। अगला तीसरा है ही। ही के साथ क्या आएगा? हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ चूज दिस सब्जेक्ट। अगला द बॉयज। द बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, बहुवचन की, तो यहां पर क्या आएगा? देम सेल्व्स। क्या आएगा? देम सेल्व्स। ठीक है, अगला है आई। आई के साथ क्या आएगा? माई सेल्फ। आई माई सेल्फ प्लांटेड ऑल दिस प्लांट्स। तो आपको यहाँ पर क्या भरना था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भरना था। तो इस तरह बच्चों हमने वर्कशीट नंबर 66 से लेकर 70 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।